घोड़े और गधे से संकर करके खच्चर बनाया गया। इसीलिए खच्चर को दोगली प्रजाति कही जाती है। दोगले लोग भी वही होते हैं जिनका अपना बीज नहीं होता, जिनके अपने विचार नहीं होते। एनसीएलटी, एनजीटी, डीआरटी जैसी संस्थाओं में बैठे लोग जिनको जुडिशियल पावर मिली हुई है, ऐसे लोगों को मैं दोगला क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ऐसे लोगों के पास जो पावर है वो जज वाली है। उन्होंने कोई आदेश पारित कर दिया तो प्रशासन और पुलिस को मानना अनिवार्य है, परंतु उस आदेश को पालन करने के लिए उन्हें कानून के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी तय नहीं है। यानी इन लोगों के लिए अलग नियम है। यदि जज को पावर दी जाएगी तो वो चलेगा प्राकृतिक नियम के हिसाब से, क्योंकि जजेस में, जुडिशियल कॉम्प्लेक्सेस में सामने लिखा होता है नेचुरल जस्टिस विल प्रिवेल। यदि नेचुरल जस्टिस प्रिवेल करेगा तो कुदरती न्याय के हिसाब से चलना पड़ेगा, न्याय की किताब से चलना पड़ेगा और लॉ ऑफ द लैंड से चलना पड़ेगा। लेकिन जितने भी ट्रिब्यूनल हैं, इन ट्रिब्यूनल्स के जजेस एक्चुअली लॉ ऑफ द लैंड से नहीं चलते हैं, ये मरीन लॉ से चलते हैं। ये व्यापारियों को बचाने के लिए ही बनाए गए हैं। ये दोगले करैक्टर खड़े किए गए हैं। ये कानून की किताब से क्यों नहीं चलते? यदि इनकी पावर कानून वाले जज के बराबर ही है तो ये सवाल बुद्धिजीवियों को पूछना चाहिए, अपने आप को तथाकथित, मतलब अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले तथाकथित बुद्धिजीवियों को पूछना चाहिए। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोगों के लिए ये छोटी बात होगी, लेकिन आपके ऊपर जितने कानून, जितने नियम बिना मतलब के थोपे गए हैं, जो वैसे एग्जिस्ट ही नहीं करते, यदि भारत का आदमी जाकर सवाल पूछ ले तो आप इससे समझ जाइएगा कि इनकी स्थापना करने के पीछे कानून वही है। कंपनी लॉ क्या था पहले? कल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल क्या था? यदि आपको पता चले कि यही सारे के सारे कंपनी लॉ बोर्ड, सॉरी मैं जो बात कर रहा था ना, कंपनी लॉ बोर्ड, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के लॉ ऑफ द लैंड से बचाने के लिए और उनको बेतहाशा प्रॉफिट देने के लिए बनाया गया बोर्ड था, जिसका नाम आजकल एनसीएलटी है, यानी आपकी बर्बादी का ट्रिब्यूनल। अब आप क्या समझते हैं?